ओम नमः शिवाय। शुरुआत में अगर मैं आपसे पूछूं कि कलयुग कैसा दिखता है, आजकल हम सभी लोग कलयुग के बारे में बात करते हैं, युगों के बारे में बात कर रहे हैं। ये कलयुग है, ये द्वापर है, ये सतयुग है। लेकिन क्या आपको सचमुच पता है कि कलयुग दिखता कैसा है? अब इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे पूछती हूँ कि कलयुग कैसा दिखता है, तो शायद आपके मन में अलग अलग इमेजिनेशंस हों। कोई कहेगा कि करप्शन है इसलिए कलयुग है, कोई कहेगा वायलेंस है, हिंसा है इसलिए, कोई कहेगा सोशल मीडिया की लत लगी हुई है यही कलयुग है, और कोई कहेगा रिश्तों का टूटना ही कलयुग है, और कोई कहेगा जीवन में इतना स्ट्रेस है यही तो कलयुग का लक्षण है। लेकिन अगर सचमुच कलयुग आपके सामने आ जाए और खड़ा हो जाए तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? ऐसा ही कुछ प्रश्न राजा परीक्षित के सामने आया था। ये प्रसंग हम श्रीमद् भागवत से ले रहे हैं। ये एग्जैक्ट प्रसंग उसमें नहीं है क्योंकि कलयुग इससे कहीं ज़्यादा भयानक है, लेकिन हम उसे राजा परीक्षित जी की स्टोरी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। महाअवतार बाबा जी की कृपा से हम उससे समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक छोटी सी घटना मान लीजिए, आप एक बड़ी सी कंपनी में CEO हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एक दिन आप बिना किसी को बताए अपने ऑफिस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में घूमने के लिए निकलते हैं। आप देखते हैं रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं और ज़मीन पर सच्चाई कुछ और है। तभी आपको पता चलता है कि जो प्रॉब्लम है वो बाहर से नहीं है बल्कि अंदर से शुरू हो गई है। कुछ पॉलिटिक्स है और व्हाटएवर। इसी प्रकार एक अच्छा नेता वही होता है जो कुर्सी पर बैठकर नहीं, ज़मीन पर जाकर सच देखता है। हमारे शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता है जो श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित के हिसाब से था। राजा परीक्षित भी कुछ ऐसा ही करते थे और वो लोगों के बीच घूम करके उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश किया करते थे, जिसे शायद आजकल के रिलेटेबल मूवी जोधा अकबर में आप लोगों ने देखा होगा, जहां अकबर को ये रेकमेंड किया जाता है उसी के दरबार से कि आप लोगों के बीच जाइए और उनकी प्रॉब्लम को समझिए। तो ये एक बहुत पुराना विचार है और एक सभ्यता है कि एक नेता अपनी कुर्सी पर बैठकर नहीं बल्कि ज़मीन पर जाकर सच देखते हैं। तो राजा परीक्षित भी यही कर रहे थे। अब श्रीमद् भागवत उस बारे में क्या कहते हैं? तो श्रीमद् भागवत के कैंटो 1 में चैप्टर 16 में एक ऐसा वर्णन आता है कि जब राजा परीक्षित, जो पांडवों के इकलौते वंशज थे, अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, वो देखने निकले थे कि राज्य में धर्म की स्थिति क्या है। और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक बड़ा अजीब सा दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक बैल है जो सिर्फ एक पैर पे खड़ा था, और एक गाय है जो बहुत दुखी अवस्था में थी, और एक आदमी है जो उसे जोर जोर से मार रहा है। और ऐसा करुणामयी दृश्य देख करके राजा थोड़ा रुक जाते हैं। उनके लिए ये कोई साधारण घटना नहीं थी। हालांकि हम लोगों के लिए हो सकती है, आज कई बार हम निकल जाते हैं रास्ते में ये सब कुछ देखते हुए, लेकिन राजा परीक्षित वहीं रुक गए। अब ये समझना है कि ये बैल और गाय कौन थे, इनका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है। तो श्रीमद् भागवत खुद ही बताती हैं कि वह बैल कोई साधारण बैल नहीं था। वो बैल धर्म का प्रतीक था जो शिव का वाहन भी है, और वो गाय पृथ्वी का प्रतीक जो श्री कृष्णा को सबसे प्यारी है। श्रीमद् भागवत 1.16 में धर्म को बैल और पृथ्वी को गौ के रूप में चित्रित किया गया है। गौ माता के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो और भी बनाऊंगी क्योंकि गौ माता सिर्फ पृथ्वी तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। पुराणों में यूजुअली गुणों को पर्सोनिफाइड कैरेक्टर्स के माध्यम से समझाने की परंपरा रही है, और यही हम गुरु बाबा जी की कृपा से भी इन वीडियोस में डिकोड कर रहे हैं। सो कैंटो 1 के चैप्टर 16 में धर्म को एक बैल के रूप में इसलिए दिखाया गया क्योंकि बैल स्थिरता, धैर्य और श्रम का प्रतीक माना जाता है, जो एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बैल एक पैर पर क्यों खड़ा था? सो राजा परीक्षित भी यही सवाल पूछते हैं। बैल खुद उत्तर देते हैं कि सतयुग में धर्म 4 पैरों पे खड़े थे, जिनके 4 आधार थे: सत्य बोलना, संयम और अनुशासन में तप करना, शौच यानी कि अंतर और बाहरी पवित्रता का ध्यान देना, दया यानी कि करुणामय रहना। लेकिन युगों के परिवर्तन के साथ साथ, मतलब समय बीतने के साथ साथ, एक एक करके तीनों आधार कमज़ोर हो गए और कलयुग में धर्म केवल सत्य के सहारे खड़ा है, क्योंकि दया, पवित्रता और तपस्या ना के बराबर रह गई है। अब यहाँ रुक करके सोचने वाली बात ये है कि यहाँ भागवत कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर रही है। कहीं वो मानवता से एक सवाल तो नहीं पूछ रही हैं कि अगर किसी समाज में सत्य, संयम,
पवित्रता और करुणा धीरे धीरे कम होने लगे तो क्या होगा? राजा बदलेंगे, सरकारें बदलेंगी, तकनीक बदलेगी, लेकिन समाज, क्या वह समाज भीतर से मजबूत रह पाएगा? शायद नहीं। और यही कलयुग में मानव की अवस्था है। अब इसे हम आधुनिक जीवन से देखते हैं। आज हम एआई की बात करते हैं, स्पेस मिशन की बात करते हैं, डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन साथ ही मेंटल हेल्थ क्राइसिस बढ़ रही हैं, रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, विश्वास टूट रहे हैं, फेक न्यूज़ फैल रही है, ऑनलाइन फ्रॉड, धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है। क्या इसका अर्थ है कि हम बुरे हैं? शायद ज़रूरी नहीं है, लेकिन शायद हमने विकास के साथ साथ कुछ वैल्यूज़ को अपनी लाइफ के पीछे छोड़ दिया है, और यही श्रीमद् भागवत की मेटाफोरिकल लैंग्वेज में हमें समझाया जाता है। इस चैप्टर में राजा परीक्षित की पहली प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। राजा परीक्षित तुरंत हमला नहीं करते, वे पूरी तरीके से पहले बात को पूछते हैं, समझते हैं, स्थिति का जायजा लेते हैं, फिर एक अच्छे राजा की तरह पहचान करते हैं। लेकिन आज कोई हमें सोशल मीडिया पोस्ट पे गुस्सा दिला दे तो क्या हम पहले जांचते हैं या तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं? कोई अगर हमारी बात नहीं मान रहा है तो बिना सोचे समझे हम रिएक्ट करते हैं या पूरा सच जानने के बाद एक तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और सत्य का साथ देते हैं। ये हम अपने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में भी आज देख सकते हैं कि किस तरीके से राज्य की सत्ता कार्य कर रही है। भागवत हमें सिखाती है धर्म की रक्षा करने से पहले धर्म को समझना ज़रूरी है। क्या हम आज धर्म को जानते हैं या सिर्फ उसे एक रिलीजन का नाम दे करके लेबल कर देते हैं? शायद यही हमारी अज्ञानता है, शायद यही अंधकार है और यही कलयुग का प्रभाव है। अब फिर इस पूरी स्टोरी में कलयुग कौन था? अब राजा उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो गाय और बैल को पीट रहा था। वो राजा के कपड़े पहने हुए था, राजसी शान से बड़ी जोर जोर से गाय और बैल को पीट रहा था, लेकिन उसका आचरण राजा जैसा नहीं था। यही भागवत पहली बार उसे पहचानती है कि वह और कोई नहीं, कल ही था। ध्यान दीजिए, कलयुग राजा के कपड़े पहनकर आया। क्यों? क्योंकि अधर्म हमेशा अपने असली रूप में नहीं आता, वो रूप बदल कर आता है ताकि कोई उसे पहचान ना ले। इसीलिए केवल जो भगवान से जुड़े होते हैं वही उस रूप को पहचान सकते हैं, बाकी लोग नहीं पहचान सकते, क्योंकि बाकी लोगों के लिए वो राजा के कपड़े पहन के आया है। श्रीमद् भागवत कहती है कि कलयुग धर्म का मुखौटा पहन कर आता है जिससे कोई उस तक पहुंच नहीं सके और वो अपना खेल खेलता रहे। अब आज के जीवन में इसका क्या अर्थ है? आज भी हम हर चमकती हुई चीज़ को सफलता समझते हैं। हर लोकप्रिय व्यक्ति आदर्श नहीं होता, हर वायरल जानकारी सत्य नहीं होती, हर प्रभावशाली व्यक्ति विश्वसनीय नहीं होता। बुराई हमेशा डरावनी नहीं दिखती, बुराई हमेशा रीपैकेज्ड होकर के बहुत खूबसूरत पैकिंग में आती है। कभी कभी या कहिए अधिकतर वह बहुत आकर्षक दिखती है। यही कारण है कि हमें विवेक की आवश्यकता पड़ती है, जो सिर्फ गुरु कृपा से मिलता है। गुरु जो हमारा अंधकार दूर करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, और यही हमें श्री रामकृष्ण परमहंस जी की लीला से सीखने को मिलता है कि श्री राम और श्री कृष्ण को पाने के लिए विवेकानंद जी के जैसे विवेक और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है ताकि कली की चोट से बचा जा सके। अब एक कठिन प्रश्न है आपके लिए, अगर कलयुग आज आपके जीवन में आ जाए तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? जरूरी नहीं कि वह शायद किसी राक्षस की तरह ही आए जैसे रावण आया था। वह सिंपल तरीके से भी आ सकता है और कहें कि बस एक झूठ बोल दो, अरे बस एक बार ही तो रिश्वत लेनी है, या बस चलो थोड़ी सी बेईमानी ही कर लेते हैं, काम तो हो जाएगा। सब करते हैं। क्या हुआ अगर थोड़ा सा मैंने भी बोल दिया, मैंने भी कर लिया? क्या हुआ अगर थोड़ा सा धोखा दे दिया? क्या हो गया अगर कुछ छुपा लिया? कलयुग है भाई, अगर किसी को दुख दिया है बस गिरावट यहीं से शुरू हो जाती है। धीरे धीरे चुपचाप बिना शोर के ये छोटे छोटे कदम कली की तरफ बढ़ जाते हैं, और जब तक समझ आता है काफ़ी नुकसान हो जाता है और इंसान कर्म बंधन में बन जाता है। यही कली की लीला है और वो बड़ी सफाई से जस्टिफाई करता है। जब परिवार में झगड़े होते हैं, ये कली का ही प्रकोप है जिसने आपको अपने से बांध लिया है। ज़रा चिंतन कीजिए और आज अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं कभी सुविधा के लिए अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ?
या करती हूँ? अगर आपको उत्तर हाँ में मिलता है तो चिंता मत कीजिए, हम सब कभी न कभी ऐसा करते ही हैं। यहाँ प्रश्न गलत या सही का नहीं है, प्रश्न ये है कि क्या हमें उसका एहसास है। फिर सोचिए, क्या कहीं ये बिहेवियर मेरे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा तो नहीं बन रहा? क्योंकि आपके बच्चे वही करेंगे, वही सीखेंगे जो आपको करते देखेंगे। बस आपको अवेयरनेस लानी है। लेकिन सबसे पहले अपनी गलती का पता होना और एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। इस अवेयरनेस के बाद अगर ये आपको हो जाती है तो एक प्रैक्टिस और कीजिए। पूरा दिन किसी भी परिस्थिति में जानबूझ करके कोई गलत काम मत कीजिए, चाहे झूठ बोलना हो या छोटा बड़ा किसी का गॉसिप करना हो या खुद का किसी से कंपैरिजन करना हो या कोई चालाकी हो। ध्यान देकर उस पर प्रैक्टिस कीजिए, बस इतना ही सिंपल है। और एट द एंड ऑफ द डे आप चेक कीजिए और देखिए, क्या यह काम आसान था या बहुत कठिन था। अगर पूरा दिन आप नहीं भी कर सकते हैं और आपको ये काम बहुत कठिन लगा है तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे से प्रैक्टिस शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया नहीं स्क्रॉल करूँगा और किसी के बारे में कोई बैड कमेंट्स नहीं करूँगा, या मैं 2-3 घंटा कोई झूठ नहीं बोलूँगा। और तभी आपको समझ आएगा कि धर्म का एक पैर बचाना भी कितना मुश्किल है या कितना आसान है। और यही बैल जो है शिव का वाहन है, तो शिव का वाहन बनने के लिए तो 4 पैर चाहिए ना। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, विश्वास कीजिए आपकी संकल्प शक्ति आपसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है, पर शायद आपको पता नहीं है। और इसी तरह धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं और कुछ दिनों में आपकी सच बोलने की ताकत फिर लौट आएगी और मन बहुत शांत हो जाएगा, डर भी ख़त्म हो जाएगा और यही आपकी कली से पहली जीत होगी। कली को जीतना नामुमकिन नहीं, बहुत आसान है। सिर्फ शिव के, बैल के, नंदी भगवान के 4 पैरों को अपने साथ जोड़ लीजिए। अगले वीडियो में राजा परीक्षित जब कली को दंड देने वाले हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो इस पूरी कहानी को एक अनएक्सपेक्टेड टर्न दे देता है। कली इतनी आसानी से हार नहीं मानता, उससे हर रोज़ लड़ना पड़ता है। अब इसी अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन को हम अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए और गुरु कृपा के ये संदेश अपने साथियों तक भी पहुंचाइए। ओम नमः शिवाय।